करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा तो सब आपकी कृपा से प्रभु काम हो रहा है। भक्त केवल और केवल यही कहता है कि सब प्रभु कृपा। हमारे आपके मध्य भारतीय जनता पार्टी के सिमरिया के विधायक आदरणीय श्रीमान के.पी. त्रिपाठी जी का आगमन हुआ है। नारायण नारायण भैया आ गए कहाँ? अरे जय हो जय हो जय हो। एलजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भैया श्रीमान सुधांशु द्विवेदी जी दिल्ली से यहाँ पर दौरानी भी आई है। जय हो। सब परिवार कथा में उपस्थित भय हैं। भैया कल ही आने वाले थे लेकिन किसी व्यवस्था कारण आज पहुँचे हैं। स्वागत है। देखिए आपसे निवेदन करूं, अभिमान कब होता है? जब जीवन में प्राप्त उपलब्धि को हम अपना पुरुषार्थ मान लेते हैं तो हमको अभिमान हो जाता है। जीवन में कुछ प्राप्त हुआ, हम क्या मान लिए? हमारी उपलब्धि है। लड़का यदि 99% हम लोग तो घूमते रहते हैं ना, जिस घर में बच्चा 99% ला दिया, माई बाप कहते हैं महाराज इतनी मेहनत की महाराज बच्चे ने, क्या बतावे आपको, दिन रात एक कर दिया, तनिक नंबर कम आ जावे, अब मेहनत तो बहुत किया था महाराज, अब भगवान को मंजूर नहीं तो क्या कहा जाए। अरे 99% लाया तो भगवान की कृपा नहीं भई, कम नंबर आया तो भगवान ने कम कर दिया। ये जीव की गति है। जीवन में प्राप्त उपलब्धि को जब हम अपना पुरुषार्थ मान लेंगे माई बाप, तो हमको अभिमान हो जाएगा। और यदि प्राप्त उपलब्धि को पुरुषार्थ नहीं, भगवान की कृपा मान लेंगे, तो हमको जीवन में कभी अभिमान होने वाला नहीं है। इसको सूत्र बनाइए जीवन का, प्रभु आपकी कृपा। जो कुछ भी मिला रघुनाथ जी आपकी कृपा। राजन हमरी यस 1 करोड़ राजन भीख मांगत है, कोई पानी भी नहीं पूछता है हो। यहाँ चकाचक आनंद बरस रहा है। अब इससे बड़ी भगवान की कृपा और क्या होगी जीवन है? अनुभव करिए आप माई बाप। श्रीमान जी ने कहा आप जाइएगा मत, जब तक मैं पता लगा कर नहीं आता हूं, आप लोग यहीं रहिए। और मैं एक बात बताऊं, होई ही काज मोहि हरस बिसेख। यहां श्री हनुमान जी महाराज एक सूत्र देते हैं कि जीवन में कोई भी कार्य प्रारंभ करने जाइए तो प्रसन्न चित्त होकर करिए। रो कर करना है तो उस कार्य को बंद कर दीजिए। क्यों? रो कर करने वाला कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। प्रसन्न मन से करिए। हनुमान जी कहते हैं मैं जा रहा हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, कार्य पूर्ण होगा। इतना कह के प्रभु श्री राम जी को मन ही मन प्रणाम किया। समुद्र के किनारे एक सुंदर नाम का पर्वत है। खेल खेल में हनुमान जी कूद के चढ़ पड़े। हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा है कभी? हवाई जहाज को, हवाई जहाज रनवे के एक छोर पे चला जाता है, एकदम किनारे, एक छोर पे जाकर उसके बाद अपना इंजन स्टार्ट करता है, थ्रस्ट, और अचानक पूरे वेग के साथ बढ़ता है और ऊपर उड़ जाता है। ये जो सुंदर नाम का पर्वत है, ये श्री हनुमान जी महाराज का रनवे है, रनवे। और उस पर जाकर हनुमान जी अपन इंजन स्टार्ट किए हैं। अब गोस्वामी जी कहते हैं बार बार रघुबीर संहारी, बार बार भगवान के नाम का संहार किया। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ये क्या है? बार बार रघुबीर
जय घोष करके श्री हनुमान जी महाराज चल पड़े। न्यूटन वैज्ञानिक भया, न्यूटन ने गति का सिद्धांत दिया। 3 सिद्धांत दिए गति के। तीसरा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हनुमान जी महाराज जितने वेग से ऊपर बढ़े उतना वेग नीचे गया। गोस्वामी जी कहते हैं चले उसोगा पाताल तुरंता। धरती के नीचे 7 तल, अतल, बीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, तब जाके पाताल। इतना कंपन भया, पाताल तक सब कांप गया। भगवान के अमोघ बाण के रूप में हनुमान जी जाने लगे। समुद्र देवता ने हनुमान जी को जाते देखा। समुद्र के अंतःस्थल में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। पवन देव के मित्र है मैनाक। समुद्र देवता ने मैनाक से कहा, मैनाक आपके मित्र पवन देव के पुत्र हैं, राम जी के दूत हैं, राम कार्य में जा रहे हैं, थक गए होंगे, तब से चल रहे हैं। आप यदि समुद्र से ऊपर आ जाएंगे तो हनुमान जी थोड़ी देर आप पर विश्राम कर लेंगे। मैनाक जल से बाहर निकले, हनुमान जी से कहे परिचय, विश्राम करिए। हनुमान जी बोले परिचय बताइए। मैनाक बोले मैं आपके पिताजी का मित्र हूं। हनुमान जी बोले पिताजी का मित्र पिता के समान होता है। रुकिए काका जी, हम आपको पहले प्रणाम कर ले। हनुमान तेहि परसा कर पुण्य कीन्ह प्रणाम। और बोले विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम करने वाला नहीं हूं। आदर देकर प्रणाम करके श्री हनुमान जी चल पड़े। आप बताइए, हनुमान जी चले तो कंपन कहां तक गई थी? पाताल तक। उसी पाताल में देवता रावण के डर के मारे जाकर छिपे हैं। जब पाताल में सब कुछ कांपने लगा ना तो देवता घबरा गए। क्यों? कहीं रावणवा तो नहीं आ रहा है वो। रावण भी जब चलता था, चलत दशानन डोलती अवनी। रावण चलता था तो धरती डोलती थी। पाताल कांपने लगा, देवता डर गए, कहीं रावण तो नहीं आ रहा है। एक देवता को भेजा गया, पता लगाओ। देवता बाहर निकले, सब पता लगाए। अब पता लगाकर जाकर बोले रावण नहीं आ रहा है, हनुमान जी जा रहे हैं। कहां? लंका। देवताओं की इतनी कुटाई भई है ना, देवता सोचे जैसे हम गए थे तो हमारा स्वागत हुआ था, हनुमान जी का भी होगा। उनको विश्वास नहीं हनुमान जी पर। तो श्री हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेजा। सर्पों की मां है सुरसा जी। आई और आके हनुमान जी के मार्ग में सन्मुख खड़ी हो गई और खड़ी होकर बोली, आज देवताओं ने, ऐ बानर, तुमको भोजन बनाकर मुझे दिया है, मैं तुमको खा जाऊंगी। हनुमान जी बोले, उन्हीं देवताओं को बचाने के लिए जा रहा हूं और देवताओं ने मुझे ही भोजन बना के परोस दिया। हनुमान जी बोले, माई थोड़ी देर रुक जाओ, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। सीता मैया की सूचना प्रभु को दे दूंगा, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में प्रवेश कर दूंगा। कवन जतन दे नहीं जाना। सुरसा बोली, असंभव, नहीं जाने दूंगी, बहाना बना रहे हो तुम। हनुमान जी बोले, जब इतने भूख लगी है तो चलो मुंह खोलो, खा लो, मुंह खोलो। सुरसा ने मुंह खोला, कितना बड़ा? 1 योजन का। कितना? 1 योजन का। 1 योजन यानी 12 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी 2 योजन के बन गए, 2 योजन 24 किलोमीटर। शुरू भया। बाबा कहते हैं
जो जन भरते ही बदन पसारा, भोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन्ह दुगुन बेसारा, तन कीन्ह दुगुन बेसारा, सोरह जो जन मुक्ते खयो, सोरह जो जन मुक्ते हनुमान जी। खयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन केन्हा, सत जो जन तेहि आनन केन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लेना, अति लघु रूप पवन सुत लेना, अति लघु रूप पवन सुत लेना। सुरसा 1 योजन के हनुमान जी 2 योजन, सुरसा 4 हनुमान जी 8, सुरसा 16 हनुमान जी 32, सुरसा 50 हनुमान जी 100। सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला, सत जो जन ही आनंद कीन्हा, आनंद समझते हैं, आनंद मन मुख, ये जो मुख खुला उसका, इसकी दूरी थी 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर। अब आप कल्पना करिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी बोले 100 योजन की हो गई, अब यदि मैं 200 योजन का हो जाऊं, लगभग 2500 किलोमीटर, तो आधा शरीर पहुंच जाएगा राम जी के पास, आधा पहुंच जाएगा सीता जी के पास। फिर भगवान सोचेंगे कर क्या रहा है। हनुमान जी बोले क्या गारंटी है कि मेरे 200 होने के बाद ही 300 की नहीं होगी। 1 योजन से शुरू करते करते 100 योजन तक बढ़ गई। जैसे सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लीना, लघु नहीं अति लघु रूप, सूक्ष्म रूप धारण कर लिए हनुमान जी। और सूक्ष्म रूप धारण करके क्या किए, बदन पैठी। अब थोड़ी देर बाद आधा घंटा बिताए उसके पेट में, अपनी बाहेर हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप धारण करके सुरसा के पेट में चले गए। जाके लगे घूमने, कहा पेट में उकरी, जाके देखने लगे सब लीवर ओवर ठीक ठाक है कि नहीं है, एकदम बढ़िया पाचन तंत्र काम कर रहा है इसका। जो गड़बड़ी था थोड़ा घुमा उमा के ठीक ठाक किए हनुमान जी, और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसके मुख से बाहर आ गए। अब आप सोचोगे महाराज जब हनुमान जी भीतर गए तो मुंहवा बंद काहे नहीं कर ली, वो थोड़ा मुंह थोड़ी है थोड़ा सा कि बंद हो जाएगा पट से। 1200 किलोमीटर लंबा खोल के बैठी है। हवाई जहाज जब उड़ता है ना तो 1200 किलोमीटर जाने में 2 घंटा समय लगता है उसको। अभी बेचारी 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बंद कर रही थी, अभी आधा बंद कर पाई थी। 1 घंटा बीता, तब तक हनुमान जी पीछे भीतर से घूम के बाहर आ गए। बाहर निकल के हनुमान जी हाथ जोड़े कहे माई अब तो हम तुम्हारे पेट से बाहर आए हैं माई, अब तो तुम्हार लड़का हो गए, क्या अब भी हमको खाओगी। सुरसा मुस्कुराई, कही हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बुद्धि और बल का पता लगाने के लिए भेजा। हनुमान जी बोले पता लगा? बोली लगा ना, आपके बढ़े हुए स्वरूप को देखकर आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पार पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आशीर्वाद देती हूँ, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान,
चले ओ हनुमान। आशीर्वाद दिया, आप राम जी का सब कार्य पूर्ण करिएगा। सुरसा के बोलने के बाद हनुमान जी सोच में पड़ गए। क्यों? सुरसा ने कहा राम काज सब करी हूँ। हनुमान जी बोले जामवंत जी ने तो केवल एक ही काम बोला है, सीता जी को देख कर आने के लिए। राम जी ने भी केवल एक ही काम बोला है, सीता जी को देख कर आने के लिए। और ये सुरसा कह रही है कि राम जी का सब काम करना, तो ये नया नया कौन सा काम आ गया? हनुमान जी बोले चलो आगे विचार किया जाएगा, कौन सा काम नया और आया है। सुरसा को प्रणाम करके श्री हनुमान जी आगे बढ़े। लंका से ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। राहु को जानते हैं आप लोग? राहु को, ये राहु की मां है सिंहिका। इसका एक ही काम है, आकाश मार्ग से जाने वाले जीव जंतुओं की परछाई को पकड़ती थी, अब परछाई पकड़ के खींचने लगती थी और खींच के उन जीव जंतुओं को पानी में डुबा के मार देती थी। श्री हनुमान जी महाराज जा रहे थे, सिंहिका ने हनुमान जी की परछाई को पकड़ लिया, अब पकड़ के लगी खींचने नीचे। हनुमान जी सोचे आगे जाते जाते नीचे क्यों जाने लगा मैं, नीचे देखे। बाबा कहते तासु कपट कपि तुरत ही। हनुमान जी तुरंत पहचान गए कि ये परीक्षा लेने नहीं आई है, ये मारने आई है। सुरसा लगी खींचने, हनुमान जी शरीर को हल्का कर दिया और खींचो खींचो। क्यों? पास में आऊंगा तब न बढ़िया से प्रसादी दूंगा तुमको, और खींचो। लगी खींचने, और जैसे हनुमान जी को खींच के पास में लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे थे पीछे, सिंहिका के सिर पर एक मुष्टिका, जय श्री राम, एक मुष्टिका मारे हो, वहीं पर बिलबिला के मर गई। गोस्वामी जी कहते ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बार पार गयो मति धीरा। एक मुष्टिका का प्रहार किया, सिंहिका समाप्त भई। लंका में त्रिकूट पर्वत है, त्रिकूट पर लंका है। एक कूट पर लंका, एक कूट पर अशोक वाटिका, एक कूट रिक्त था। जो रिक्त था उस पर रावण ने काल को बिठाया था, साक्षात पहरा देने के लिए काल को बिठाया, यहीं बैठो, जो आए इधर से खा जाना। हनुमान जी उसी कूट पे चढ़ गए। काल देखा हनुमान जी को, दौड़ पड़ा हनुमान जी को खाने। हनुमान जी काल को आते देखे, काल को पकड़े और अपने गाल में दबा लिए। अब मुख में दबा के काल को लगे हनुमान जी दांत किटकिटाने। शंकर भगवान मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं। मां ने कहा प्रभु आप क्या बोल रहे हैं? हनुमान जी ने काल को गाल में दबा लिया। बाबा कहे दबा लिया, आश्चर्य मत होइए, उमा न कछो कपि कै अधिकाई, ये तो प्रभु प्रताप जो काल ही खाए। आज श्री हनुमान जी के साथ रघुनाथ जी का प्रताप चल रहा है। यदि काल भी अवरोध बनेंगे तो हनुमान जी काल को भी अपने गाल में दबाने की शक्ति रखते हैं। आज हनुमान जी काल को मुख में दबा के लगे दांत किटकिटाने। अब आप में से जिस किसी को बानर कभी काटा होगा वही समझेगा कि बानर के काटने के बाद कितना मजा आता है? काल लगा बाप बाप चिल्लाने, छोड़िए हनुमान जी। हनुमान जी बोले खा लो। अरे नहीं अब नहीं खाऊंगा। हनुमान जी बोले एक शर्त पे छोड़ूंगा, जा रहा हूं, जिसको जिसको इशारा करूंगा उठाओ, उसको उठाते जाना। काल बोला कहिएगा तो रवणवा को आज ही उठा दूंगा मैं, मुझे छोड़िए नहीं तो कहीं मैं ना उठ जाऊं। हनुमान जी काल को छोड़े, लंका का दर्शन किए। देखने के बाद हनुमान जी विचार किए बहुत रखवाले हैं, दिन में जाना उचित नहीं होगा। संध्या के प्रतीक्षा में बैठ गए। संध्या बेला का आगमन भया
और हनुमान जी एकदम सूक्ष्म रूप, मसक समान रूप कपि हरि। एकदम बिल्ली का बच्चा जो नवजात जन्म लेता है ना, जितना बड़ा उसका आकार होता है उतना बड़ा आकार बनाकर श्री हनुमान जी महाराज बाबा कहते हैं, मसक समान रूप कपिधरे, मसक समान रूप कपिधर, लंकहि चले सुमिरि नरहरे, लंकहि चले सुमिर नरहरि, नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सि मोहिनिंदरे, सो कह चल सि मोहिनिंदरे, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लग सोरा, जानहि नहीं मरम सच मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप बनाकर दबे पांव धीरे धीरे लंका के मुख्य द्वार में प्रवेश करने लगे। रावण ने लंका के मुख्य द्वार पर एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। इमिग्रेशन ऑफिसर है ये लंका का। किसी भी देश में आप विदेश में जाएंगे तो बॉर्डर पे ऑफिसर रहते हैं, आपका पासपोर्ट वीजा चेक करते हैं, उस पर फिर ठप्पा मारते हैं। लंका के मुख्य द्वार पर बैठी थी लंकिनी, इमिग्रेशन ऑफिसर थी। हनुमान जी दबे पांव जाने लगे, चिल्लाई, दुष्ट चोर की भांति जाता है लंका में, मेरे रहते जाता है। तू जानता नहीं है मैं चोरों को ही पकड़ पकड़ के खा जाती हूं। राम जी बोले, क्या बोली? चोर को खाती हो? दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई। लंकिनी कहती है, चोर की भांति जाता है, दूसरे देश में ऐसे जाते हैं, पासपोर्ट कहाँ है तुम्हारा? हनुमान जी बोले, पासपोर्ट वीजा सब लेकर आया हूं, देखना है? बोले दिखाओ। तो नीचे आओ। लंकिनी झुकी, हनुमान जी मुष्टिका बांध कर बैठे थे और लंकिनी के खोपड़ी पर एक मुष्टिका, मुठिका एक महा जय श्री राम, एक मुष्टिका का प्रहार किया। रुधिर बमत धरनी धनमणि, खून की उल्टी करके फेंका गई, बहुत दूर तक गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाके उसको पकड़े, बोले पासपोर्ट सही था ना मेरा? पासपोर्ट वीजा सब सही था? लंकिनी हाथ जोड़कर बैठ गई, बोली हनुमान जी मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले, मुक्का पड़ा तब पता चला, पहले बता देती तो ये प्रसाद न देता मैं। बोली नहीं नहीं, यही तो पहचान पत्र था। ब्रह्मा जी ने जिस समय रावण को वरदान दिया था उस समय मैं भी वहां थी। जाते जाते ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, लंकिनी जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा वो कोई साधारण कपि नहीं होगा, वो स्वयं भगवान श्री राम का दूत हनुमान हो, तुझे मारेगा और तेरा उद्धार कर देगा। लंकिनी ने हाथ जोड़ लिया और कहा, प्रवेशी नगर की जय सबका हृदय राखी, कौशलपुर राजा, करल सुधार करहि मितारे, गोपद सिंधु अनल शीतलाए, करुण सुमेरु रेणु समकाहि, राम कृपा करि चितवा जाहि, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना, मंदिर
मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयऊँ दशानन मंदिर माही, गयऊँ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। अति विचित्र कही जात हनुमान जी ने शयन किए देखा कपिते, शयन किए देखा कपि, परंतु मंदिर महु न दीख बैदे, मंदिर मौन दीख बैठे, भवन एक पुनि देख सुहावा, भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर ताभिन्न बनावा, हरि मंदिर ताभिन्न बनावा। लंकिनी ने हनुमान जी से कहा कि आप प्रविश्य नगर की जय। सब काजा लंकिनी ने भी कहा सब काम करिए। हनुमान जी सोचे सुरसा ने कहा सब काम करिए, लंकिनी बोल रही है सब काम करिए, और राम जी ने केवल एक ही काम बताया है, तो सब काम कहाँ से आ गया। हनुमान जी बोले चलो आगे देखा जाएगा। लंका में प्रवेश किए श्री हनुमान जी। रात भर लंका में हनुमान जी घूमते रहे, मंदिर मंदिर प्रतिकर, जहां जहां जाते थे वीर योद्धा दिखाई पड़ते थे। घूमते घूमते हनुमान जी रावण के घर में गए, जाकर देखे रावण सोया था। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है, श्री हनुमान जी महाराज रावण के रसोई घर में गए तो जाकर देखते हैं कि रावण की जूठी थाली रखी हुई थी। रावण की जूठी थाली देखकर हनुमान जी समझ गए कि अब इसकी मृत्यु निकट आ गई है। क्यों? रावण थाली में दही जूठा छोड़ा था। भोजन की थाल में दही जूठा छोड़ना, इससे मनुष्य की आयु क्षीण होती है। इसी आप ध्यान दें, बुजुर्ग लोग जब दही खाते हैं तो कटोरी में पानी डालकर घोल कर पी जाते हैं, दही जूठा नहीं छोड़ते। दही जूठा झूठा छोड़ा, आयु क्षीण भई। रावण दही जूठा छोड़ा था थाली में। हनुमान जी समझ गए इसकी मृत्यु निकट आ गई है। सीता जी कहीं दिखाई नहीं पड़ी। हनुमान जी ढूंढ रहे हैं। भोर बेला थोड़ा थोड़ा उजाला भया और उस उजाले में हनुमान जी को भवन एक पुनि दीख सुहावा। क्यों? क्योंकि हरि मंदिर तहाँ भिन्न हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। ये घर सुंदर क्यों है? इस घर का भगवान का जो मंदिर था वो और मंदिरों से भिन्न था। भिन्न क्यों था? मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कबीरा। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे। आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा था। हनुमान जी देखते समझ गए कि ये भगवान के किसी भक्त का घर है। लेकिन अगले क्षण सोचने लगे, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा।
हनुमान जी सोचने लगे निशाचरों की नगरी में ही भगत जी कहां से आ गए हो, यहां भी सज्जन लोग रहते हैं। अभी हनुमान जी सोच ही रहे थे तब तक ते ही समय विभीषण अभी हनुमान जी महाराज मन में तर्क कर ही रहे थे, सोच ही रहे थे कि उसी समय विभीषण जी महाराज घर के भीतर जग गए। अब यहां पर एक सूत्र याद रखिएगा जीवन पर्यंत, यदि आपका मार्ग धर्म का मार्ग है, यदि आपका मार्ग परमार्थ का मार्ग है, यदि आपका मार्ग सत्कर्म का मार्ग है और आप उस पे चल रहे हैं और आपको साथ में चलने वाला कोई नहीं मिल रहा है, तो आप किसी की प्रतीक्षा मत करिए, आप स्वयं चलिए। आपका मार्ग यदि धर्म का, सत्कर्म का, सत्य का, परमार्थ का है तो किसी की प्रतीक्षा मत करिए, आप चल पड़िए। मार्ग के बीच बीच में भगवान ही आपकी व्यवस्था करते जाएंगे और जिसको आपके साथ जोड़ना है उसको जोड़ते जाएंगे और आपके साथ कारवां चलने लगेगा। लेकिन आप चलिए। विभीषण जी महाराज का पता लेकर श्री हनुमान जी महाराज नहीं गए थे। गए थे कहा? आजकल किसी को किसी काम के लिए कहीं भेजिए ना तो कहता है किससे मिलूंगा, उनका फोन नंबर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, पता बताइए। अरे जब सब तुम्ही को बताना तो हम नहीं चले जाएंगे। लेकिन देखिए हनुमान जी महाराज को भगवान ने कोई पता नहीं बताया, किससे मिलना है, कहां जाना है, कुछ नहीं। जाओ। हनुमान जी भगवान के भरोसे गए तो भगवान ही व्यवस्था करते गए। विभीषण जी जगे नहीं थे, उनको जगाया गया। विभीषण जी को जगाया गया। किसने जगाया? स्वयं राम जी ने जगाया। क्यों जगाया? राम जी बोले बाहर हमारा लड़का आया है, हनुमान तुम सो रहे हो, जगो यहां पर। विभीषण जी जगे और जगने के बाद क्या बोले? क्या बोले? कहिए। ऐसे ही बोले होंगे। अब कल्पना करिए विभीषण जी महाराज 2 BHK के फ्लैट में नहीं रहते हैं, उनका अपना महल होगा, उस महल के भीतर उनका अपना शयन कक्ष होगा, महल के बाहर बाउंड्री वॉल होगा और बाउंड्री वॉल के बाहर सड़क पे हनुमान जी महाराज हैं, ठीक ना? हनुमान जी महाराज बाहर, अब वो अपने शयन कक्ष में, और यदि जगने के बाद धीरे से राम राम बोलेंगे, हनुमान जी को सुनाई पड़ेगा। और सब दिन भले धीरे धीरे बोलते हो, लेकिन आज भगवान ने उनकी चूड़ी टाइट की और विभीषण जी महाराज जगने के बाद धीरे से नहीं, आज जोर से बोले राम राम। इतने जोर से राम राम बोले कि बाहर हनुमान जी सुन लिए। हनुमान जी बोले राम राम, ये तो अपने गोल के आदमी लग रहे हैं, अपने भगवान के भगत हैं। अब समझिएगा, हनुमान जी सोचने लगे ये राम राम बोले, मुझे अच्छा लगा, यदि बाहर से मैं राम राम बोलूँगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिता है आए, सुनत विभीषण उठिता आए, आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाए, करि प्रणाम पूछी कुशलाए। विप्र कहु निज कथा बुझाए, विप्र कहु निज कथा हनुमान जी महाराज बुझाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वहां विभीषण जी के बाहर हनुमान जी महाराज आए और यहाँ
वरिष्ठ उद्योगपति, इस कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के संरक्षक एवं समदड़िया ग्रुप के एमडी श्री अजीत समदड़िया जी का आगमन हमारे और आपके मध्य में हुआ है। कहाँ बैठे हैं? नारायण नारायण, स्वागतम आपका। विभीषण जी महाराज दौड़कर बाहर आए। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप बनाकर कीर्तन कर रहे थे। विभीषण जी ने ब्राह्मण का रूप देखा, प्रणाम किया और करी प्रणाम। सबसे पहले पूछी कुशल आई। हनुमान जी की कुशलता पूछी। कुशलता क्यों पूछी? लंका में राम राम बोलना राष्ट्रद्रोह था। पूरी लंका में राम राम बोलने का परमिट केवल विभीषण जी के पास था। वो भी घर के भीतर बोलना है, बाहर नहीं बोलना है। विभीषण जी देखिए, ये खुलेआम राम राम बोल रहे हैं सड़क पर, किसी ने मार मत दिया हो उनको। हनुमान जी से बोले कि आप कुशल है ना? हनुमान जी बोले मेरी मत पूछिए, 2 लोगों को प्रसादी बांट के आया हूं पीछे। कुशलता पूछनी है तो उनकी जाकर पूछिए, मैं तो एकदम चकाचक आनंद में हूं। विभीषण जी बोले आप कौन हैं? क्या भगवान के भक्त हैं? कहीं आप साक्षात राम जी तो मेरे पर कृपा करने के लिए नहीं आ गए यहाँ पर? ब्राह्मण देवता, आप अपनी कथा सुनाइए। हनुमान जी बोले जीव की कथा नहीं, जीव की केवल व्यथा होती है। कथा तो केवल और केवल मेरे रघुनाथ जी की होती है। यदि आप कथा सुनना चाहते हैं तो मैं सुनाता हूं। तब हनुमंत कही सब राम कथा, निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने अपने आने तक की पूरी कथा सुनाई विभीषण जी महाराज को। अपना नाम बताया, मैं भगवान का दूत हनुमान हूँ। विभीषण जी महाराज आनंद में झूमने लगे। हनुमान जी ने पूछा, विभीषण जी आप यहाँ रहते कैसे हैं? इन राक्षसों के बीच में कैसे रह पाते हैं आप? विभीषण जी बोले हनुमान जी ये मत पूछिए, जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है ना, उसी प्रकार मैं रहता हूं यहाँ पर। अब देखिए, हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। विभीषण जी की इस बात का हनुमान जी ने कितना दूर का अर्थ निकाला। विभीषण जी बोले जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा रहती है वैसे मैं रहता हूं। हनुमान जी सोचने लगे कि विभीषण जी अपने आप को जीभ बताएं, ठीक ना, और राक्षसों को क्या बताएं? दांत। अब हनुमान जी सोचने लगे यदि कोई आदमी किसी को अपशब्द कह दे तो सुनने वाले को क्रोध तो आएगा ना। क्रोध आने के बाद एक मुक्का मारेगा मुंह पर। टूटेगा कौन? कौन टूटा? आज बोला किसने था? जीभ ने। काम किया जीभ ने और टूट गया दांत। हनुमान जी सोचे कि विभीषण जी अपने आप को जीभ बता रहे हैं और राक्षसों को दांत, यानी इस जीभ को अपनी गोल में शामिल कर लिया जाएगा तो ये काम करेंगे और ये सारे दांत टूट जाएंगे। बस इनको अपने में शामिल करना है, इनको अपना बनाना है। और कोई भी अपना कैसे बनता है? भगवान के भजन से, भगवान के कृपा से, भगवान की भक्ति से। यहाँ पर विभीषण जी को श्री हनुमान जी ने भगवान का स्वभाव बताया। आपसे मैं प्रार्थना करूं, आप सभी लोग भक्त हैं यहाँ पर। भक्त को माई बाप कभी अविश्वास में नहीं जीना चाहिए। कभी भी, किसी क्षण, किसी पल में भक्त को अविश्वास में नहीं जीना चाहिए। क्यों? भगवान कुछ नहीं है माई बाप, हमारा विश्वास ही भगवान है। हमारा जो विश्वास है वही भगवान है। मंदिर वही है, परंतु जब चोर जाता है तो उसको विश्वास नहीं होता कि इसमें भगवान बैठे हैं।
उसको लगता है कि पत्थर है और वो चोरी करके चला जाता है। और उसी मंदिर में जब भगवान का भक्त जाता है तो उसको पत्थर में भी उसका भगवान दिखाई पड़ता है और वो विश्वास फलीभूत होता है। भक्त यहां पर हनुमान जी विभीषण जी के विश्वास को दृढ़ता प्रदान कराए। विभीषण जी ने पूछा, हनुमान जी क्या राम जी कभी मेरे पर कृपा करेंगे? आप दर्शन करिए, हम कथावाचक लोग अपने आप को क्या क्या नहीं कह रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय, न जाने कौन कौन राष्ट्रीय है। हनुमान जी महाराज अपने आप को क्या कह रहे हैं? हनुमान जी कहते, विभीषण जी आप अपनी बात करते हैं, आप मुझे देखिए, मैं कौन से बहुत बड़े खानदान से आया हूं। अरे मैं जिस जाति का हूं बानर, सवेरे सवेरे जो बानर बोल दे उसको सारा दिन भोजन नहीं मिलता है। कपि हूं, चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं। विभीषण जी मेरे जैसे अधम पर भी हैं, हनुमान जी अपने आप को अधम बता रहे हैं, कह रहे हैं मेरे जैसे अधम पर भी रघुनाथ जी की कृपा की वर्षा हो रही है, तो आप पर तो अवश्य कृपा की वर्षा होगी। विभीषण जी आप विश्वास में रहिए, भक्त होने के नाते विश्वास में रहिए, हम भगवान के हैं, कुछ नहीं होगा। विभीषण जी के विश्वास को दृढ़ता प्रदान कराया। युक्ति पूछी कि जानकी मैया से कैसे मिल पाऊंगा। विभीषण जी ने पूरी युक्ति बताई कि आप कैसे अशोक वाटिका में प्रवेश करेंगे। वही सूक्ष्म रूप धारण करके विभीषण जी को प्रणाम करके हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में गए और जिस वृक्ष के नीचे अशोक के मेरी माँ बैठी थी उसके ऊपर चढ़ के पत्तों के पीछे छिप के बैठ गए। तरु पल्लव महरहा लुकाई, विचार करने लगे, अब क्या करूं, अब क्या करूं। उसी समय रावण आया। रावण आकर उसने मेरी मां को अनेक प्रकार से त्रास दिया, डराया, धमकाया। रावण केवल एक बात कहता है कि सीता तुम मुझे एक बार देख लो, एक बार बिलोक ममोरा। रावण ने जैसे कहा, मां ने तिनके को सामने ला दिया। तृण धरी ओट कहत बैदे। किसी ने पूछा महाराज तिनके को क्यों ला दिया? सीता मैया का जन्म हुआ है धरती से, तिनका कहाँ मिलता है? धरती पर। इस संबंध के अनुसार तिनका मेरी किशोरी मैया का भाई हो गया। जब दुराचारी सामने आया तो मां ने अपने भाई को बीच में लाके खड़ा कर दिया। सीता मैया ने कहा, निर्लज, वीर बनता है, लज्जा नहीं आती अपने आप को वीर कहने में? रावण, याद कर तूने एकांत में मेरा हरण किया है। यदि वीर होता तो एकांत में मुझे नहीं लाता, मेरे प्रभु के सन्मुख लेकर आता। रावण, मेरे प्रभु सूर्य हैं और सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के समान भी नहीं है। रावण सुना, अपने आप को जुगनू निकाल लिया, चंद्रहास खड्ग मार दूंगा। मंदोदरी जी ने समझाया, उचित नहीं होगा, मार नहीं सकते आप इनको। रावण ने मां की सेवा में जो राक्षसियां थी उनको समझाया, कहा मनाओ सीता को, यदि इसने 1 मास के भीतर मेरी बात नहीं मानी तो चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। डरा कर रावण गया। अब आप कल्पना करिए हनुमान जी महाराज कितना बर्दाश्त करके बैठे होंगे। हनुमान जी के सन्मुख रावण मां को धमका रहा है, लेकिन हनुमान जी जानते हैं, मन में कहते हैं रावण एक एक वाक्य का बदला लूंगा मैं, घबराओ मत, पहले जिस काम के लिए आया हूं वो काम कर लूं, प्रभु का संदेश मैया को दे दूं, फिर मैं आकर तुमसे मिल। तो हनुमान जी बोले, मां राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ
करुणा निधान की। माँ, करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं माँ, मैं राम जी का दूत हूं माँ। आपसे एक निवेदन करूं, पहले माताएं पति का नाम नहीं लेती थी, अब तो खैर भगवान मालिक है। पहले माताएं अपना एक अलग नाम बनाती थी, ए जी, ओ जी। गांव में तो हमने देखा है, घर के भीतर से माता केवल इतना करती थी तो भीतर चले जाते थे लोग, वो जानते कि उन्हीं के लिए खरा साया है। सीता मैया राम जी को करुणा निधान कह के बुलाती थी। ये नाम जानकी मैया जी को पुष्प वाटिका में पार्वती जी ने दिया। जब सीता जी पूजन करने गई तो पार्वती जी ने कहा था, सीता जी वो है कौन? करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत राम। हनुमान जी महाराज जब राम जी के पास से चले थे तो हनुमान जी ने पूछा था, प्रभु माँ को कैसे विश्वास होगा कि मुझे आपने भेजा है? तब राम जी ने कहा था, हनुमान यदि जानकी को तनिक भी संशय हो तो आप किसी भी प्रकार से एक बार करुणा निधान शब्द बोल दीजिएगा। वही हनुमान जी कहते हैं, माँ करुणा निधान भगवान की सौगंध ये मुद्रिका मैं लेकर आया हूं माँ। माँ ने कहा, तुम तो बानर हो और प्रभु नर है, ये नर और बानर की संगति कैसे हो गई? माँ ने जैसे पूछा, हनुमान जी ने बाली सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। कही कथा भई संगति जैसे। माँ को विश्वास भया। माँ ने हनुमान जी को अपनी गोद में बिठाया, खूब लाड़ लड़ाया। है हनुमान जी इतने आनंद में आए। माँ ने कहा, हनुमान तुम्हारी माँ वियोग के सागर में डूबने वाली थी, परंतु अपनी माँ को डूबने से बचाने के लिए मेरा पुत्र जहाज बनकर अपनी माँ के पास चला आया और अपनी माँ को बचा लिया। हनुमान तुम्हारे प्रभु तो कोमल हृदय के हैं ना? यदि उनका हृदय कोमल है हनुमान, तो आज मेरे लिए इतने निष्ठुर क्यों हो गए हैं? क्या तुम्हारे प्रभु को मेरी याद नहीं आती हनुमान? मेरी आंखें कब तृप्त होंगी उनको देखकर हनुमान? हनुमान जी बोले, माँ मैं प्रभु के पास से आ रहा हूं और सुबह से यहां बैठकर आपको भी देख रहा हूं। माँ एक बात बताऊं, आप जितना मेरे प्रभु को याद करती हैं ना माँ, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते रहते हैं। ये मैंने देखा है, दोगुना अधिक याद करते हैं। प्रभु ने हमसे कहा था, हनुमान जाकर सीता से कहना कि जब से सीता गई है तब से राम के लिए रात्रि काल रात्रि के समान हो गई है। मेरी सीता से कहना हनुमान कि सीता के जाने के बाद कमल के पंखुड़ियों के नोक राम के शरीर में भाले के समान चुभ रहे। मेरी सीता से कहना हनुमान, अब बादल राम के ऊपर जल नहीं बरसाते। जब से सीता गई है बादल राम के ऊपर तपते तेल की वर्षा करते हैं। सीता से कहना हनुमान कि राम और सीता के प्रेम तत्व को राम का मन जानता है, लेकिन राम का जो मन जानता है वो मन अब राम के पास नहीं रहता है। माँ मेरे प्रभु का मन दिन रात आपके पास रहता है। राम जी का शरीर वहां है, मन प्रभु का आपके पास है। माँ हनुमान जी कहते हैं, माँ कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कुछ दिनों की बात है, धीरज धारण करो।
कपियों की सेना के साथ प्रभु आएंगे और जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म होते हैं माँ, प्रभु के बाण में सारे निशाचर भस्म होंगे। कुछ दिनों की बात है, धीरज रखो। दुहाई राम जी की माँ, सौगंध राम जी की प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है मुझे, नहीं तो मैं अभी मात में जाऊं लेवाई, मैं अभी आपको उठा कर लेके चला जाता यहां से, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा है मुझे, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं आपको मां। जब हनुमान जी ये बात बोले तो इतने बड़े हैं मात्र, माई के गोदी में बैठे हैं, अब बोले कि मैं आपको उठा के ले जाऊंगा। मां सोची खुद मेरी गोद में बैठा है, देखने में टैया भर का है और कह रहा उठा के ले जाऊंगा। तो मां ने कहा अच्छा ठीक है उठाना बाद में, ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज यही वाला है कि कोई तुमसे भी बड़ा मोटा चौड़ा है? हनुमान जी बोले माई ये नकली वाला है, असली नहीं है, असली दिखाऊं? माई बोली दिखाओ एक बार। हनुमान जी बोले अभी दिखाता हूं। थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी बढ़ना प्रारंभ किए, मां देखना प्रारंभ की। देखते देखते हनुमान जी मानो स्वर्ण की अट्टालिका खड़ी हो गई हो। मां बोली इतना विशाल। हनुमान जी बोले मां ये छोटका रूप है, कहिए तो बड़का दिखाऊं? मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, इतना बड़ा। मां बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे मां ने ये बात कही ना कि हनुमान तुम्हारे में तो बड़ा बल है, हनुमान जी मां के चरणों को पकड़ लिए, कहे मां नहीं बल बुद्धि विशाल। मां आपने जो कहा ना मां, बल नहीं है मां, हम तो डाल पे रहने वाले हिरण हैं मां। हमारा इतना ही बल है कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा लेते हैं और अपने हाथ से अपना पीठ थपथपा लेते, वाह वाह क्या छलांग लगाया है। इससे अधिक कोई बल नहीं है मां। यदि कुछ है तो भरोसा है। मां सर्प को गरुण खा जाते हैं, गरुण, लेकिन यदि मेरे रघुनाथ जी की कृपा प्राप्त हो जाए ना तो एक छोटा सा सर्प भी गरुण को ही अपना निवाला बना सकता है मां। ये मेरे रघुनाथ जी का प्रताप है। हमारे में बल नहीं है, हम जो कुछ भी करते हैं अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं। यहां पे एक बात समझिएगा, किसी की भी मां हो, मां को हमेशा उसका बच्चा कमजोर दिखाई पड़ता है। मां हमेशा अपने बच्चे को बलवान बनाने में लगी रहती है। उसको लगता है कहीं मेरा बेटा कमजोर ना हो जाए। हम लोग कथा गाते हैं ना, और जब कलकत्ता फोन करते हैं और माँ से बात होती है तो माँ ये नहीं पूछते कि कैसी कथा चल रही है, कितने लोग आए, क्या है ना। जब फोन करो तो ही पूछती है खैला हा, भोजन किए हो, है? फिर पूछती है दूध मिल रहा है? बोला हाँ भाई दूध मिल रहा है। माँ को केवल ये लगता है कहीं मेरा बेटा कमजोर ना हो जाए। अब आप कल्पना करो, सीता जी के आगे हनुमान जी महाराज कह रहे कि माई मेरे पास बल नहीं है। माँ को क्या लगा होगा? माँ ने कहा बेटा अपनी माँ के पास आया है, अभी तुरंत माँ अपने बेटे को बलवान बनाती है। और माँ ने आशीर्वाद दिया, आशीष दे राम प्रिय जाना, आशीष दे राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना,
अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक हो, करहूँ बहुत रघुनायक हो, करहूँ कृपा प्रभु अस सुनि काना, करहूँ कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। माँ ने कहा अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ। और सब कहने के बाद अंत में माँ ने कहा हनुमान, तुम्हारे प्रभु राम जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करे, ये मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ। हनुमान जी सब सुनते रहे, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ। लेकिन जैसे अंतिम वाला आशीर्वाद हनुमान जी ने सुना कि भगवान मेरे पर कृपा करे, है निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, हनुमान जी प्रेम में मग्न होकर नृत्य करने लगे, आनंद में आ गए, आनंद मनाए। उसके बाद माँ को प्रणाम करके बोले माँ बहुत जोर की भूख लगी है, यहाँ इतने सुंदर सुंदर फल दिखाई पड़ रहे हैं, माँ आज्ञा मिले तो पालूं। माँ बोली बहुत मोटे मोटे रखवाले हैं यहाँ पर बेटा। हनुमान जी बोले उनका भय नहीं है माँ, क्यों? अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद जो दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आ गया है। तिनकर भय माता मोहि नाही। हनुमान जी के विशाल स्वरूप को देखकर उनके बल का पता तो माँ को चल ही गया था। माँ ने कहा ठीक है जाओ, परंतु हृदय में बैठे रघुनाथ जी को पहले भोग लगा लेना, फिर पाना। हनुमान जी बोले ठीक माँ। हनुमान जी आए और देखिए हनुमान जी जिस समय रावण माँ को धमका कर गया उसी समय टारगेट बना लिए थे कि रावणवा से मिलना है। अब हम कोई चीफ गेस्ट तो है नहीं कि कोई हमको माला पहना के ले जाएगा रावण के पास, उत्पात किया जाए कि ये सब राक्षस हमको पकड़ के वहां तक पहुंचावे। तो मन में पूरी प्लानिंग करके हनुमान जी गए। बाबा कहते हैं चले नाई सिर बैठे बागा, चले नाई सिर बैठे बागा, हल खाए सितर तोर लागा, फल खाए सितर तोर लागा, रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, रहे कहाँ बहु भट्ट हनुमान जी कछु मारे से कछु जाए पुकारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारे, हाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारे, तेहि अशोक वाटिका उजारे, खाए फल अर बिट पव पारे। आए फल अर क्या बोलते हो? पारे, रक्षक मर्दि महि डारे, रक्षक मर्दि महि डारे, सुनि रावण पठए भट्ट नाना, सुनि रावण पठए भट्ट नाना, तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना, तिनहि देखि गरजेउ एक बार में हनुमाना, सब रजनी चर कपि संहारे, सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अध मारे, गए पुकारत कछु रावण मारे, पुनि पठयउ तेहि अक्षय कुमारा, पुनि पठयउ तेहि अक्षय कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा, चला संग लय सुभट राम जी अपारा, आवत देख पिटप
हनुमान जी गए, पहले पेट भर के फल खाया, और फल तोड़ते कैसे थे? रखवालों को दिखा दिखा के तोड़ते थे। देखो तोड़ दिया हूं, देखो। एक रखवाला बोला सरदार को, सरदार बानर आया है, फलों को तोड़ रहा है। बोला कितना तोड़ेगा? तोड़ने दो, बानर है, खाएगा चला जाएगा। हनुमान जी सोचे फल तोड़ने से कोई असर नहीं भया, तो फल खाए ऐसी अब तरु तोड़े लागा। अब हनुमान जी वृक्षों को, डालों को तोड़ने लगे, तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। रखवाले देखे ये बानर तो उत्पात शुरू कर दिया, रखवाले दौड़े। हनुमान जी महाराज आराम से बैठ गए। रखवाले आते गए ना, तो 15 को इधर पकड़ते हैं, अब 15 को दाहिने हाथ से पकड़ते हैं। पकड़ के माटी में कीर्तन रगड़ाई एक साथ शुरू किए। पकड़ के सीताराम 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 सीताराम, पकड़ के माटी में रगड़ना शुरू किए। 3 बार घसीटते थे, सीताराम सीताराम सीताराम। 3 बार रगड़ते थे, मर जाते थे। हनुमान जी बोले बहुत बढ़िया हो गया, कीर्तनों चल रहा है और सफाई भी चल रहा है। अब रखवाले आते गए, हनुमान जी कीर्तन करते गए, आते गए रगड़ते गए। अंत में 10-12 बचे। आधे को इधर पकड़ा, आधे को इधर पकड़ा। एक ही बात विलय करती हैं, जिसके बल को प्राप्त करके शेष ने अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है, जिसने तुम्हारे सन्मुख शिव के पिनाक को खंड खंड कर दिया था, जिसके लेस मात्र बल को प्राप्त करके रावण तुमने चराचर को जीत लिया, जिस राम की तुमने अर्धांगिनी का हरण किया है, मैं उसी राम का दूत तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं राम जी का दूत हूं। तुमने क्या दूसरा प्रश्न किया? तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम कौन नहीं जानता है? तुम वही रावण हो ना जो 6 महीना बाली से लड़ते रहे। आपको बतावें, बाली से जब रावण लड़ने गया तो बाली पहले दिन ही रावण को उठा के पटक दिया, हरा दिया। अब बाली सोचा मैं यदि किसी से कहूंगा कि मैंने रावण को हराया है, कोई मानेगा? तो बाली क्या किया, रावण को उठाया और यहां दबा लिया। 6 महीना घूमता रहा बाली, जहां जाता था दिखाता था, देखो देखो रावणवा है, देखो हराया हूं इसको, देखो। इसी तरह सहस्त्रबाहु के पास रावण गया तो वहां सहस्त्रबाहु के लड़के उसको घुड़साल में बंद कर दिए थे। हनुमान जी बोले तुम वही रावण हो ना, बाली से कितना सुंदर 6 महीना तुम लड़े थे, सहस्त्रबाहु के यहां लड़े थे। रावण देखा ये तो मेरा सारा पोल खोल रहा है। बोला हाँ चुप 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 हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं जानता हूं तुम हमको जानते हो। अशोक वाटिका क्यों उजाड़े? हनुमान जी बोले बानर उजाड़ेगा नहीं तो लगाएगा। राक्षसों को क्यों मारे? हनुमान जी बोले झूठ बोल रहे हो, मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा। तुम्हारे बेटे को देखो, उसने मुझे बांध कर लाया है यहां पर, है? रावण बोला कि देखो बंधा हुआ है, उसके बाद भी कैसे बोल रहा है। हनुमान जी बोले ए रावण, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे बांध सके। प्रभु कारज लगिया बधावा, भगवान के कार्य के लिए मैंने अपने आप को बधवाया है। देखना है देखो, जय श्री राम। जैसे जय श्री राम बोलकर हाथ ऊपर किए, सारा बंधन टूट गया। और जैसे हनुमान जी का हाथ खुला, राक्षस भगे वहां से, भागो, हाथ खुल गया इसका। हनुमान जी बोले नहीं नहीं अब नहीं रगड़ूंगा, अब इधर आओ। श्री हनुमान जी ने यहां पर रावण को बहुत समझाया। लेकिन एक बात समझिएगा, समझाया उसको जा सकता है जो समझने को तैयार बैठा हो। जो पहले से समझ कर बैठा है कि कोई समझाए मुझे समझना नहीं है, उसको भगवानों नहीं समझा सकते हैं। हनुमान जी ने कहा सीता जी को वापस कर दो रावण, इतना अपराध होने के बाद भी भगवान क्षमा कर देंगे। रावण बोला गुरु मत बनो, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी बोले उल्टा तुम्हारी आई है। अच्छा अभी दिखाता हूं। रावण ने कहा इसका प्राण निकाल लो। विभीषण जी ने आकर कहा दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है। रावण बहुत विचार करने पर
कहा कपि को उसके पूंछ से बहुत प्रेम होता है, इस बानर की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी सरस्वती जी को धन्यवाद दिए, धन्यवाद मैया। अब रावण अपने हाथों अपनी लंका में आग लगाएगा। पूरे नगर में हनुमान जी को घुमाया गया, पूरे लंका का वस्त्र, तेल, घी सब समाप्त हो गया। सारे राक्षस अपने अपने घर से कपड़ा लाकर हनुमान जी को दिखाते थे, देखो हमारे घर से धोती आया है पूंछ में बांधने। स्वामी जी कहते हैं उलटी पलटी लंका सब जारी। पूरी लंका विभीषण जी के घर को छोड़कर पूरी लंका पिघल गई। हनुमान जी महाराज समुद्र में कूदकर अग्नि को शांत किए हैं। सीता मैया के पास गए, माँ को समझाकर और माँ से चूड़ा मणि लेकर हनुमान जी वापस भगवान के पास आए कपियों के साथ। यहां पर हनुमान जी ने माँ की पूरी सूचना राम जी को दी है। राम जी सूचना मिलने के बाद हनुमान जी से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, कहते हैं हनुमान आपने जैसा मेरे ऊपर उपकार किया है ऐसा उपकार आज तक मेरे ऊपर किसी ने नहीं किया। और राम एक बात कहना चाहता है, पुत्र आज के बाद मैं आपके उपकार से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, देख्यूं करी विचारे मन माही। भगवान कहना चाहते हैं हनुमान यदि मैं उपकार का प्रत्युपकार कर भी सकता हूं उसके बाद मैं नहीं करना चाहता। मैं जीवन भर आपके उपकार से दबा रहना चाहता हूं। हम लोग क्या हैं, हम लोग जैसे कोई उपकार करता है तुरंत कहते हैं भाई साहब घबराइए मत, आपके उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगे, समय आने दीजिए। भगवान कहते हैं मैं नहीं उतारूंगा। क्यों? कल्पना करिए आप रात में बीमार पड़ गए, 12 बजे रात में आप बीमार पड़ गए, आपके घर में कोई नहीं है, आपके पड़ोसी आपके घर में आए, आपको घर से बाहर निकाले, अपनी गाड़ी में बिठाएं, अस्पताल ले गए, उपचार करा के आपको स्वस्थ करा दिए। अब आप ठीक हो गए तो अपने पड़ोसी से आप कह रहे हैं भाई साहब आपने जो उपकार किया है ना, समय आएगा तो बदला चुकाऊंगा। समय कब आएगा? जब आपका पड़ोसी रात को 12 बजे बीमार पड़े, उसके घर में भी कोई ना हो, आप गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाकर उनको स्वस्थ कराएं, तब उपकार का प्रति उपकार होगा। भगवान कहते हैं हनुमान जी मैं आपके उपकार का बदला नहीं चुकाना चाहता। क्यों? यदि उपकार का प्रति उपकार करने जाऊंगा तो जिस प्रकार मैं समस्या में पड़ा था उसके लिए मेरे पुत्र को भी पहले समस्या में पड़ना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के जीवन में कोई समस्या आए, इसलिए मैं उपकार का बदला नहीं उतारना चाहता। हनुमान जी भगवान की बातों को सुनकर भगवान के चरणों में लौट गए। प्रभु ने उठाकर लाड़ लड़ाया। यहां पर हनुमान जी को भगवान के अनपायनी भक्ति प्राप्त भई है। कपियों के साथ भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। इधर हनुमान जी के जाने के बाद विभीषण जी के शरणागति की कथा है। आपसे एक बात मैं निवेदन करूं, रावण अपने भाई विभीषण जी को बहुत प्रेम करता था। विभीषण जी लंका के वाइस प्रेसिडेंट थे। रावण की अनुपस्थिति में वही राजपाट संभालते थे। रावण एक दिन सोचा कि भगवान के हाथों तो मुझे मरना ही है, विभीषण मेरा भाई भगवान का भक्त है और विभीषण इतना प्रेम करते हैं मुझे कि मुझे छोड़कर जाएंगे नहीं, मेरे पास रहेंगे तो ये भी मर जाएंगे, यदि भगवान के पास चले जाएंगे तो मेरे मरने के बाद कम से कम लंका को विभीषण जैसा साधु राजा तो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन विभीषण जाएंगे कैसे? तो रावण ने उपाय निकाला कि अपमानित करो इसे। रावण अवसर ढूंढने लगा। एक दिन विभीषण जी रावण को समझाएं। इस प्रसंग को मैंने बीच में एक दिन सुनाया आपको। तात चरण गही मांगऊ राघव मोर दुलार। विभीषण जी ने समझाने का प्रयास किया, रावण ने मारा लात से।
विभीषण जी अपनी मंत्रिमंडल के साथ भगवान के पास गए, शरणागति भई और प्रभु ने तुरंत समुद्र का जल मंगाकर विभीषण जी का रास तिलक करके और उनको लंका का राजा घोषित कर दिया। भगवान ने, देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे भगवान पर। प्रभु ने पूछा कि समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा, प्रभु समुद्र आपके कुल श्रेष्ठ हैं, मेरी मानिए तो प्रार्थना करिए। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु कोई प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, निकालिए बाण सोख लीजिए। भगवान बोले, करूंगा वही लक्ष्मण जो आप कह रहे हो, लेकिन अभी विभीषण नए नए आए हैं ना, 3-4 दिन इनकी बात मान लेने दो। भगवान प्रार्थना में बैठे। इधर विभीषण जी के पीछे रावण के 2 गुप्तचर आए थे जिनका नाम था सुक और सारन। वेश बदलकर सेना में शामिल हो गए थे। एक दिन पकड़ में आ गए दोनों, कपी लगे मारने सबको। राम जी के सौगंध देकर दोनों ने प्राण की रक्षा की। लक्ष्मण जी ने एक पत्र दिया, कहा जाकर रावण को दे देना। सुख सारन पहुंचे रावण के पास। रावण ने पूछा, क्या हुआ? बोले, क्या हुआ मत पूछिए, आपके भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया। रावण ने पूछा, सेना देखे हो कितनी बड़ी सेना है? बोले, 18 पदम तो केवल सेनापति है वहां पर। कितने सेनापति हैं? पदम जानते हैं? पदम जानते हैं आप लोग? पदम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, 1 पदम। ये 1 पदम हुआ। सुख सारन क्या बोले? 18 पदम केवल सेनापति हैं। अब एक सेनापति के नीचे 1100 लड़ने वाले सिपाही। अब गुणा भागा लगाते रहिएगा कितनी बड़ी सेना है राम जी की। ऐसा क्यों बोले? सुख सारन सोचे, इतना बड़ा विशाल सेना बता दो, रावण की मति खराब हो जाए। रावण बोला, सबसे वीर सिपाही कौन है? बोले, वीर का तो पता नहीं चला, लेकिन एक बानर किनारे बांध के रखा गया था सबसे अलग। हम लोगों ने पूछा कौन है, तो पता चला सबसे कमजोर बानर है, उसकी गिनती नहीं होती वहां पर। रावण बोला, कौन था? सुख सारन बोले, जो लंका में आग लगा कर गया है। जो यहां आग लगा कर गया है वहां का सबसे कमजोर सिपाही है, उसकी गिनती ही नहीं होती वहां पर। ये तो कहिए राम जी ने आज्ञा नहीं दी, नहीं तो अब तक टूट पड़ते सब। सुख सारन ने लक्ष्मण जी का पत्र दिया और उन्होंने भी रावण को समझाया। रावण ने उनको भी लात से मारा। सुख सारन राम जी के पास आए। चंद्रमा मुनि के शाप के कारण असुर हो गए थे, अपने अपने स्वरूप को प्राप्त करके अपने आश्रम में गए। इधर समुद्र से मार्ग मांगते 3 दिन बीत गए। बाबा कहते हैं, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। 3 दिन मार्ग मांगने पर मार्ग न मिला। भगवान को आया क्रोध। लक्ष्मण जी से कहे, लक्ष्मण निकालो मेरा धनुष बाण। प्रभु धनुष पर बाण रखकर जैसे कान तक खींचे, हाहाकार मच गया। समुद्र में खलबली मच गई हो। समुद्र नारायण प्रकट भय, त्राहि माम प्रभु, रक्षा करिए मेरी। समुद्र कहते हैं, प्रभु हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरणी। हम 5 तत्व का स्वभाव जड़वत है। जड़वत अर्थात हम विचार नहीं करते। हमको जो आज्ञा मिली हम उसका पालन करते हैं केवल। हम लोगों के लिए आपने जो आज्ञा दी है हम उसी का पालन करते हैं। प्रभु आ यसु जेहि कह जस, सो तेहि भांति रहे सुख लहै। आपने मर्यादा बनाई है प्रभु। यदि इन 5 तत्वों के साथ कोई व्यवहार करना हो तो इन 5 को देखना चाहिए। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ ताड़ना मतलब पीटने के लिए नहीं कह रहे हैं, अवधि भाषा है।
अवधि में कहते हैं बबुआ 5 दिन से तुमको ताड़ रहा हूं मैं। ताड़ना मने देखना। समुद्र कहते हैं इन 5 को देखकर इन 5 तत्वों के साथ व्यवहार करना चाहिए। जब आप 5 को ऊपर नीचे लिखेंगे ना तो जल के नीचे पशु आएगा। गगन समीर अनल जल, ढोल गंवार शूद्र पशु। समुद्र कहना चाहते हैं प्रभु पशु को बस में करना हो तो उसको बांधना पड़ता है। उसी प्रकार यदि आप समुद्र को पार करना चाहते हैं तो आपको मुझे बांधना पड़ेगा। आप मेरे पर सेतु बंधन करिए। आपकी सेना में 2 कपि हैं नल नील, जिनको आशीष मिला है। उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। मैं भी अपनी ओर से सहायता करता हूं। मैं अपने लहरों को शांत कर लेता हूं। आप में से जो रामेश्वरम गए होंगे आप दर्शन करिएगा। जहां सेतु बंधन का निर्माण भया है वहां आज भी समुद्र में लहरें नहीं हैं। वहीं बगल के समुद्र में लहरें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन उस दिशा में उस तरफ लहरें शांत हैं। क्यों? समुद्र नारायण आज तक भगवान को दिया हुआ वचन का निर्वाह कर रहे हैं। भगवान ने कहा इस बाण का क्या करो? समुद्र नारायण ने कहा कि उत्तर दिशा में छोड़ दीजिए। बहुत पहले मैं राजस्थान कथा गाने गया। ब्यावर, अजमेर के पास एक जगह है ब्यावर। 2-2.5 साल हो गया। 2-2.5 साल पहले हम लोग कथा गाने गए तो वहां एक बाबूजी मिले तो बोले महाराज ये बताइए आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, राजस्थान में रेगिस्तान क्यों हो गया? अब हम बोले भाई इसका हम कैसे उत्तर देंगे? बोले नहीं आप राम कथा करते हैं आपको तो देना ही पड़ेगा। बोले राम कथा में कहा इसका उत्तर है? बोले राम कथा में ही उत्तर है। बोले कैसे? बोले भगवान जब समुद्र पर बाण ताने थे ना तो भगवान ने पूछा कि इस बाण का क्या करूं? तो समुद्र देवता ने कहा प्रभु उत्तर में छोड़ दीजिए। तो भगवान ने उत्तर में चलाया तो बाण आकर राजस्थान में गिरा और वहां रेगिस्तान बन गया, मरुस्थल बन गया। हम बोले तो नई बात आपने बता दी। हम भगवान ने उत्तर दिशा में बाण चलाया, निशाचर समाप्त भय। समुद्र नारायण प्रणाम करके अपने घर गए। बाबा कहते हैं निज भवन गवन हो सिंधु से रघुपति यह मत आयो, यह चरित कलिमल हरि यथामति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गण। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गण। तज सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सच मना। तज सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सच मना। सुनहि संतत सच मना। सुनहि संतत सच मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जहान। समुद्र नारायण विदा लेकर गए। यहां समुद्र तट पर भगवान ने भगवान शंकर की एक लिंग की स्थापना की जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की एनर्जी डाउन हो गई क्या आप लोगों की? कथा बांच रहे हम, थक रहे आप लोग। अरे ऐसे बोलिए कि महामृत्युंजय भगवान तक पहुंचे। बोलिए रामेश्वरम भगवान की। ये भई ना बात। राम जी ने रामेश्वरम भगवान की स्थापना की। कहते हैं कि जो भी मनुष्य आकर रामेश्वरम भगवान का दर्शन कर लेगा एक बार, राम जी कहते हैं ये बात, वो शरीर त्यागने के बाद सीधे मेरे धाम की यात्रा करेगा। एक बार जो रामेश्वरम का दर्शन कर लेगा भगवान को, वो सीधे भगवान के धाम जाएगा। है? राम जी कहते हैं जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ा देगा वो साजुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेगा। जो मनुष्य
गंगा जल ला कर चढ़ाएगा। इस चौपाई का प्रमाण मैंने अपने घर में देखा। ये जो चौपाई है, जे गंगा जल आनि चढ़ाई ही सो साजुज्य मुक्ति नर पाई। मेरे पूज्य बाबूजी, पिताजी मेरे अब तो नहीं रहे, जहां से गंगा निकली है गोमुख, गोमुख जाकर 5 बार वहां से कांवर में जल भरते थे और 5 बार में 12 ज्योतिर्लिंग पर घूम घूम कर पैदल जा जाकर जल चढ़ाए। 5 बार में। जब मैं 1 साल का था, 1 वर्ष था, उस समय पूज्य बाबूजी गोमुख से रामेश्वरम गए थे जल चढ़ाने, तो मुझको गोद में लेकर मां रामेश्वरम गई थी। मैं 1 साल का था। बाबूजी 12 ज्योतिर्लिंग पे जल चढ़ाए। इसका परिणाम 2019 में 8 दिसंबर को दिन था मोक्षदा एकादशी का। एकदम स्वस्थ थे बाबूजी, कुछ नहीं हुआ था। मोक्षदा एकादशी के दिन सवेरे 8 बजे बोल के 5 मिनट में बाबूजी चले गए, केवल 5 मिनट में, कुछ नहीं हुआ था इस चौपाई का। उसके बाद इस चौपाई को पढ़ा तो मुझे पूरा जीवन स्मरण में आ गया। राम जी के श्रीमुख वचन है, जो मनुष्य गंगा जल ला के चढ़ा देगा वो एक ना एक दिन साजुज्य मुक्ति प्राप्त करेगा। ये रामेश्वरम भगवान की महिमा है। राम जी कहते हैं, जो निस्वार्थ भाव से छल रहित होकर रामेश्वरम जी की सेवा करेगा, भगवान शंकर उस जीव को मेरी भक्ति प्रदान कर देंगे। ये रामेश्वरम जी की महिमा है। रामेश्वरम भगवान की स्थापना भई, सेतु बंधन भया और कपियों की सेना लेकर भगवान समुद्र पार करके लंका के सुबेल पर्वत के तलहटी में पहुंचे। पहुंचने के बाद निर्णय लिया गया कि अब क्या किया जाए। सबने कहा कि प्रभु रावण को एक अवसर और दिया जाए, अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा जाए, कहीं रावण मान जाए। भगवान ने अंगद जी से कहा, अंगद जाओ और ऐसी बात करना रावण के साथ कि काज हमार अता सुहित होई, रिपुस न करे हूं बतकही सोई। ऐसी बात करना कि मेरा काम हो जाए, सीता जी आ जाए और मुझे उसे मारना न पड़े, ऐसी वार्ता करना। अंगद जी गए समझाने, लेकिन फिर वही बात, समझाया उसको जाता है जो समझने को तैयार हो। अंगद जी हार के चले आए, कहे प्रभु वो सुनने वाला नहीं है। अब युद्ध अनिवार्य जानकर राम दल की 4 टुकड़ी बनाई गई और लंका के चारों द्वार पर एक साथ धावा बोल दिया गया। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मार दी गई, आधी सेना पहले दिन मर गई। दूसरे दिन लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लगा, कौनों शक्ति भक्ति नहीं लगा था, समझिएगा। अच्छा ये बताइए, शक्ति लगा भी तो क्या राम जी चाहते तो क्या लक्ष्मण जी नहीं उठते हैं? राम जी की सेवा में लक्ष्मण भैया पिछले 14 साल से जगे हुए हैं। लक्ष्मण जी सोए नहीं, दिन रात जगे रहे निरंतर। भगवान सोचे बहुत बढ़िया अवसर आया है, सजीवन बूटी लाने में सबको फंसाए रखो, इसी बहाने कम से कम मेरे भाई को एक रात सोने के लिए मिल जाएगा और लक्ष्मण को विश्राम मिल जाएगा। लक्ष्मण जी को 2 बार शक्ति लगी युद्ध में। पहली बार सजीवन बूटी मंगाई गई और दूसरी बार राम जी ने कहा, यदि तुम मेरे भाई हो, मेरा तुम्हारे में प्रेम है, उठ के बैठ जाओ। लक्ष्मण जी बैठ गए। यदि दूसरी बार बैठ गए तो पहली बार नहीं बैठते क्या? भगवान ने रचना बनाई, हनुमान जी सजीवन बूटी लाए, लक्ष्मण जी की मूर्छा गई। उसके अगले दिन भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी। रावण ने जब कुंभकर्ण को जगाया और कुंभकर्ण सुना तो कुंभकर्ण सिर पीटने लगा, बोला, अरे सठ मूर्ख रावण, तुझे पता है तूने क्या किया है? अरे रावण, तूने जगदम्बा का हरण कर लिया है मूर्ख। जगदम्बा हरियाणसी असठ चाहसी कल्याण। लेकिन चल, तूने बैर कर ही लिया है तो आज मैं भी जा रहा हूं और भगवान के हाथों आज कुंभकर्ण भी मुक्त हो जाएगा। प्रभु ने कुंभकर्ण को गति प्रदान की। उसके अगले दिन मेघनाथ को गति प्राप्त भई लक्ष्मण भैया के हाथों। जब सबको रावण ने गति दिला दिया
जब सबका उद्धार परिवार का करा लिया तब रावण चला युद्ध करने। रावण से कई दिनों तक युद्ध भया भगवान का। जितनी बार भगवान रावण के सिर भुजाओं को काटते हैं उतनी बार नवीन सिर भुजाएं आ जाती हैं। विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको नहीं सोखिएगा ये मरने वाला नहीं है। विभीषण जी के कहने पर भगवान ने, अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे एक साथ, अब राम जी 31 बाण निकाले एक साथ। धनुष परख कर कान तक खींचकर भगवान ने छोड़ा।